तो आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम शाह आलम है और मैं बिहार के गोपालगंज ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई गांव के स्कूल से ही की है, जहाँ मैंने 12th इब्राहिम मेमोरियल 10+2 हाई स्कूल से पास किया। और उसके बाद मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बैचलर और मास्टर्स करने का मौका मिला। इस दौरान हम यूनिवर्सिटी के विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागी रूप से शामिल रहे, चाहे वो एनएसएस की बात हो, चाहे एनसीसी की बात हो, चाहे पॉलिटिकल डिबेट की बात हो। तो सफ़र तो एक यूं ही शुरू हुई थी, पता नहीं था कि कहाँ जाके रुकेगी। बट अनफॉर्चुनेटली अब जैसे मैंने मास्टर्स इकोनॉमिक्स से कंप्लीट करी, उसके बाद से मैंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ज्वाइन करी, जहाँ मेरी पहली पोस्टिंग छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा ज़िले में हुआ। यहाँ मैं आने के बाद से एक चाहे वो गांव की परिवेश की बात हो, चाहे समाज का दायरा हो, देखने का, समझने का एक मौका मिला और खुद अपने आप को सोचने का मौका मिला कि क्या हम इसके लिए कितना तैयार है। जैसे लियो टोल्स्टॉय ने बोला था ना कि हम तो समाज और दुनिया बदलने की बात करते हैं, लेकिन हम कितने खुद अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेरे भी अब तक के सफ़र में आता रहा है। और मैं ये बात बार बार सोचता था कि क्या सच में मुझे भी तो सोशल सेक्टर में काम करने हैं, मुझे भी तो सोसाइटी बदलने के लिए काम करने हैं, लेकिन क्या मैं खुद को बदलने के लिए कितना तैयार हूँ। तो इसी को देखते हुए ना, जब मैं पहली बार, मेरा स्कूल का अपना पहला विजिट था, गवर्नमेंट स्कूल में मुझे जाना था अपनी पढ़ाई के लिए, पढ़ाने के लिए जाना था और खुद सीखने के लिए जाना था। तो दरअसल हम अपने शब्दों में कहें तो हम वहाँ पढ़ाना नहीं कहते, हम कहते हैं कि हम बच्चों को सिखाने जा रहे हैं और उनसे कुछ सीखने जा रहे हैं। ना ना कि हम वहाँ एज ए बच्चों, क्योंकि हम लोगों का एक अपना उद्देश्य रहता है कि हम बच्चों के साथ कितने फ्रेंडली होके उनके साथ काम कर सकते हैं। इसी की वजह से मैंने उनसे, बच्चों से, बच्चे हमको सर सर बोलते थे, लेकिन हम उनसे कहते थे कि नहीं ठीक है, हमें आपको भैया बोलना है। और जब कोई बच्चा अगर आपको भाई के तरह से बोलता है, कोई अगर लड़की बहन या भाई के नज़रिए से देखती है, तो उसका एक कनेक्शन टीचर से भी कहीं ज़्यादा घनिष्ठ होता है। वो आपसे हर एक बातें से साझा करनी शुरू कर देती है। ये भी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे था। जब हम लोगों ने पहली बार, जब मैं कक्षा में गया था, तो होता है ना कि कोई नया आता है तो बच्चे तो बहुत एकदम इंटरेस्टिंगली हो जाते हैं कि अरे कौन आया देखने के लिए। लेकिन हमें भी बड़ा थोड़ा लगा कि अरे यार, इनको कैसे पढ़ाना, ये तो कक्षा 1 और 2 के बच्चे हैं, ये तो काफ़ी शरारती हैं, इनको हैंडल कर पाना तो और भी मुश्किल है, क्योंकि 1 मिनट क्लास में रहते हैं, 1 मिनट बाहर रहते हैं, और इनको हम कैसे सिखाएंगे। तो ये मेरे लिए चैलेंजिंग फेज था और मेरे लिए नई फील्ड थी, नई जगह थी। वहाँ खुद को, अपने आप को ढालना, खुद को उनके तरीके से बदलना, ये बहुत ही मेरे लिए चैलेंजिंग था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और कारवा जब बढ़ता गया, तो लगा कि नहीं, हम कर सकते हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इस दौरान हमने न सिर्फ अपने आप को बदला, बल्कि हमें उन बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ा जो हमारे आम जनजीवन में, जो हमारे आम लाइफ में, जैसे कि अगर स्टूडेंट्स लाइफ की बात करें, तो आप सब जानते हैं कि स्टूडेंट्स लाइफ में किस तरीके की गतिविधियाँ रहती है। मतलब कहने का मतलब है कि वो फनी, इंटरेस्टिंग एंड जो भी है। लेकिन वहाँ जाने के बाद ना सब चीज़ें बदल जाती हैं एकदम से। आपको अगर समाज का सपोर्ट चाहिए तो उनके साथ बैठना, उनके साथ रहना, उनके घर अगर आप विज़िट करते हैं तो उनकी दी हुई चीज़ों को खाना, ये सारी चीज़ें एक-एक चीज़ मैटर करती हैं। और ख़ास करके छत्तीसगढ़ की, मैंने जिस ज़िले में काम करी है, उस ज़िले में एक की खूबसूरती है कि मैंने ना लगभग अब तक कोई भी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा। हालाँकि हाँ, इतना ज़रूर है कि इन जितने भी जगह है वहाँ कास्ट का डोमिनेशन है, कास्ट फैक्टर मैटर करता है। वहाँ लगभग लोग स्कूल में जाएँगे तो वहाँ एक अलग बोर्ड लगी हुई है। उन बोर्ड में आप जब भी देखेंगे तो एक आपको चीज़ दिखेगी कि वहाँ शिक्षक का तो नाम लिखा ही रहता है, उसकी क्वालिफ़िकेशन तो लिखी रहती है, लेकिन साथ में एक जाति का भी कॉलम भरा लिखा रहता है। तो जब मैंने टीचर से सवाल पूछा था कि सर, हम ये जाति का कॉलम क्यों लिखते हैं? तो सर ने बड़ा इंटरेस्टिंग कहा था कि अरे सर, हम तो जब तक लिखेंगे नहीं तब तक सामने वाला कैसे जानेगा कि हम किस समाज से आते हैं। तो ये जो है ना, एक समाज की ही एक, कि वो अपने समाज से जोड़ने की कोशिश करते हैं कास्ट बेस पे। तो इससे इंटरेस्टिंग ना, एक मैंने डिबेट करी थी बच्चों के बीच में, जो कि कक्षा 1 से 5 तक पूरा स्कूल था। और स्कूल भी ऐसे जगह पे सिचुएटेड था कि वहाँ पे काफ़ी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ही मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन थी, और जो कि एक तालाब था, और तालाब के जस्ट बगल में
बगल में ही स्कूल थी और इस तालाब के चारों किनारे पे ही कस्बे बने हुए थे जहाँ पे लोग थे। और मैंने लगभग 6 बार कम्युनिटी विज़िट करी है। उन 6 बार कम्युनिटी में विज़िट करने के बाद भी जब भी आप कम्युनिटी विज़िट करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि एज़ ए पर्सनल आई फ़ील दैट कि हर दम आपको एक नई चीज़ की जानकारी मिलती है, एक नई अनुभूति होती है, एक नया ज्ञान होता है। वो कैसे होता है, उसके लिए थोड़ा-सा आपको भी बहुत डायमेंशन ओपन करके जाना होता है। जैसे जब अगर आप सिर्फ़ एक पर्पज़ लेके जाते हैं कि हमको तो पर फैमिली से मिलना है, बाकी कुछ नहीं करना है, तो शायद वो लगता है कि आपका जो नॉलेज, जो भी ज्ञान है, वो शायद सीमित कर देता है। लेकिन जब भी आप सोसाइटी और समाज को देखने जाते हैं, तो एक बड़े चश्मे से देखने की कोशिश करिए, जहाँ सरकार को भी एक सेंटर में रखिए, अपने आप को भी सेंटर में रखिए और एक ये जो जिस समाज के लिए आप जिस समाज से मिलने जा रहे हैं, उस समाज को भी एक सेंटर में रख के सोचेंगे, तब पता चलेगा कि क्या जो गवर्नमेंट की योजनाएँ हैं, वो कितना धरातल पे इम्प्लीमेंट है। तो मैंने इस तरीके से भी सोचने की कोशिश करी, फिर उनके कल्चर को भी जानने की कोशिश करी। तो जब मैंने क्लास में ना बात करी थी कि यार ठीक है, चलो ये बताओ, अगर मुझे सोचो, मैंने पूछा कि एक लड़के से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो बोला प्रेम। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम हमारा समाज कौन है? तो मैं बोला कि मैं कहरा समाज से हूँ। मैंने कहा अच्छा यार, चलो ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर तुम कहरा समाज से आते हो, तो अगर मान लो कि तुम धीवर समाज की अगर लड़की हो, तो क्या उससे शादी करोगे? या अगर तुम्हारी बहन है कहरा की, तो तुम उसकी धीवर समाज के लड़के से शादी करोगी? तो लड़कों ने एकदम, मतलब 5वीं के भी बच्चे थे वहाँ पे, उन्होंने कहा अरे सर आप क्या कह रहे हैं? अरे भैया आप क्या कह रहे हैं? ऐसे तो करने के बाद से हमें समाज से बहिष्कार कर दी जाती है यहाँ से, और उसके लिए ना जुर्माना लगाया जाता है 2 लाख रुपए का। हम कहें अच्छा, अब तक किसका जुर्माना लगा है? तो क्लास 5 में एक लड़का था, उसका नाम अ, उसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ। उसके पिताजी ने 2 शादियाँ करी थी और मज़े की बात ये है कि उस गाँव में उन्होंने ना डबल एमए किया था, वो भी तबला में, और उनकी जो पारंपरिक पद्धति थी, वो अपनी परंपरा को संजोए हुए थे और बहुत शानदार तबला बजाते। उनका बेटा भी बहुत शानदार तबला बजाता था। उन्होंने 2 शादियाँ करी हुई थी। तो जब उनसे मेरा मिलना हुआ, और मज़े की एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो दिव्यांग थे। तो पूरे जांजगीर जिला में खास करके दशहरे के मौके पे वो तबला बजाते थे। तो उनकी तबला की डिमांड इतनी रहती थी कि वो पूरे दशहरे भर एकदम शेड्यूल टाइट रहता था। रामलीला में जाना, हर जगहों पे जाना। तो उसने उससे जब मैंने बात किया, तो उसने कहा कि हाँ, बात सही है। हमारे 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 पापा को देना पड़ा था पैसे। फिर भी मुझे विश्वास नहीं होता, तो मैंने क्रॉस चेक करने की कोशिश करी थी और बच्चियों से। क्योंकि अमूमन होता क्या है कि जब हम इन सब मुद्दे पे शिक्षक साथियों से बात करते हैं, तो उनका थोड़ा-सा रहता है कि चलो हम बचा के इन चीज़ों पे अपना जवाब दें। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि समाज की में ऐसा ही यहाँ चलता हो। लेकिन उसके बाद दूसरे भी जगह पे, जब दूसरे स्कूल में भी गया, तो ये जानने की कोशिश कर रहे थे क्या वहाँ भी ऐसे है। तो अमूमन उन जितने भी पूरे जांजगीर डिस्ट्रिक्ट में अगर बात करें, तो जितने भी स्कूल में मैं गया हूँ, तो कास्ट वेरिएंस मैंने देखा है कि ये मैटर करता है उनके लिए। वो उस तरीके से सोचते हैं, वो अपने समाज के नज़रिए से देखते हैं कि ये मेरा सोसाइटी में, मैं इनके साथ शादी करूँगी, इनके साथ भाग नहीं सकती। क्योंकि उनसे जब मैंने पूछा कि तो ये कैसे पॉसिबल है, धीवर या कहरा के कास्ट वाले लोग कैसे शादी कर सकते हैं? तो उसने यही बोला था कि इसका एक ही उपाय है, भाग के शादी कर देंगे। लेकिन भाग के शादी करेंगे तो इससे होगा क्या कि भाग के जब शादी आप करेंगे, तो आप गाँव में नहीं आ सकते हैं। अगर गाँव में आप आएँगे, तो उसका उसका प्रॉब्लम ये है कि फिर आपको समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा। पंचायत बैठती है, पंचायत बैठने से के बाद से उसमें डिसीजन लिए जाते हैं कि आपको गाँव में रहना है भी है या नहीं रहना है। तो इस तरीके की बातें रहती हैं। ये मेरे लिए लर्निंग था एक तरीके से कि देखें, क्योंकि हम जिस रीजन से आते हैं, जिस जगह से आते हैं, वहाँ इस तरीके की नहीं, इस तरीके से ना कभी मैंने देखा है, ना कभी कोई इंसिडेंट घटी हुई है। हाँ, ये जानते हैं कि अ, 1-2 लोग प्रेम करते हैं और दूसरे जगह पे शादी किए हैं, इतना मैं भी इस बात से अवगत था, लेकिन इस तरीके से नहीं था। दूसरा कि क्लासरूम में जब आप उन बच्चों के साथ जाते हैं ना, तो वहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट के मतलब फ़नी कह सकते हैं, फ़नी और सीखने सिखाने के तरीके मिलते हैं। आप मुझे इतना मेरा अनुमान है कि इन पिछले 1 वर्षों में कि जितना मैंने बच्चों को सिखाया नहीं है, उससे ज़्यादा शायद मुझे सीखने का उनसे मौका मिला है। उनके बिहेवियर को, वो किस तरीके से सीखते हैं, वो किस तरीके से वो कोई अगर हम किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं तो वो नहीं सीख पाते हैं। ये भी जानने समझने का मौका मिला है। तो अब तक के ओवरऑल जर्नी में और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इन सबको बताने में काफ़ी समय जा सकता है। तो एक चीज़ यही कहूँगा कि हम खास करके अगर जिस समाज को बदलने की हम बात करते हैं ना, अगर आपको उसके प्रति लगाव नहीं है, आपका पेशेंस नहीं है, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। और सोसाइटी को जब चेंज करने की बात करते हैं, तो उसमें पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंस नहीं है,
तो मुझे लगता है कि आप बोर हो जाएँगे, आप थक जाएँगे और आपको फिर फ़ील होने लगेगा कि हम समाज को तो बदल ही नहीं सकते हैं। तो होप सो, मुझे लगता है कि आप लोग भी बहुत से ऐसे शिक्षक साथी होंगे, जिन्हें लगता होगा कि मुझे सोशल सेक्टर में समाज को बदलने के लिए काम करना होगा या काम करना चाहते हैं। तो बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं समाज सेवा करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जुड़ेंगे और आप सबसे मुखातिब होके मुझे बहुत मज़ा आया। धन्यवाद।